नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं इम्पीडेंस के बारे में। इम्पीडेंस का ट्रांसमिशन लाइन और इंजीनियरिंग में बहुत महत्व है। इम्पीडेंस का ट्रांसमिशन लाइन में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं इम्पीडेंस होता क्या है। डीसी में क्या होता है, जो हमारा करंट होता है उसका विरोध सिर्फ एक चीज़ करती है, रेजिस्टेंस। लेकिन एसी में जो मेन करंट होता है उसे रेजिस्टेंस के अलावा दो चीज़ें और इम्पैक्ट करती हैं। ये दो चीज़ें हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस और कवेस्टिव रिएक्टेंस। यानी हम लास्ट में ये कह सकते हैं जो इम्पीडेंस है वो रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस तीनों से बनता है। पहले हम एक छोटी सी चीज़ समझेंगे, उसके बाद इस ऊपर वाले फार्मूलों को भी देखेंगे। पहले देखते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है। बेसिकली ये करंट को लैग करवाता है, जिसके कारण करंट और वोल्टेज के बीच में एक एंगल बन जाता है, जिसे हम पावर फैक्टर भी कहते हैं। वहीं जो कैपेसिटी होता है ये वोल्टेज को लीड करवाता है, जिसके कारण करंट वोल्टेज से लीड करने लगता है। तो इससे आपको क्लियर हो चुका होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस लैग करवा देता है और जो कैपेसिटेंस होता है ये करंट को लीड करवाता है और पावर फैक्टर इन्हीं के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ये जो डायग्राम है इसे हम इम्पीडेंस ट्रायंगल कहते हैं, जो एसी सर्किट में इस्तेमाल होता है। सबसे नीचे जो सीधी लाइन है वो रेजिस्टेंस है, जो खड़ी लाइन है वो रिएक्टेंस है और जो तिरछी लाइन है वो इम्पीडेंस है। रिएक्टेंस दो चीज़ों से मिलकर बनती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसलिए X बराबर XL माइनस XC। अब इन तीनों का रिश्ता एक ट्रायंगल जैसा होता है। इसलिए मतलब इम्पीडेंस निकालने के लिए हम रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का स्क्वायर जोड़कर उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। आसान भाषा में R बराबर सीधा रुकावट, X बराबर बदलती रुकावट, Z बराबर कुल रुकावट। आप समझते हैं इम्पीडेंस ट्रांसमिशन लाइन को कैसे इम्पैक्ट करता है। इम्पीडेंस का सीधा असर भी पड़ता है। लाइन का इम्पीडेंस जितना ज़्यादा होगा, रिसीविंग एंड पर वोल्टेज उतनी कम मिलेगी। इस चीज़ को कम करने के लिए बंडल कंडक्टर का यूज़ करते हैं। बंडल कंडक्टर से लाइन का इंडक्टेंस कम होता है और कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, जिससे इम्पीडेंस घटता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं पावर ट्रांसफर की ट्रांसमिशन लाइन में। मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करना इम्पीडेंस पर डिपेंड करता है। इम्पीडेंस को कम करके, जैसे सीरीज का उपयोग करके, हम लाइन की दक्षता बढ़ा सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इसी से डिसाइड होता है कि कितनी कैपेसिटी का ब्रेकर यूज करना है। फोल्ड के समय कितना करंट पड़ेगा, ये लाइन की इम्पीडेंस तय करती है और इसे ब्रेकर का भी चयन किया जाएगा।